हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं कल 1 अप्रैल है, तो ये अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और टाइमलेस इस तरह से कि पूरे अप्रैल में आप कभी भी देखें तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, आपको कुछ जानकारी दे सकती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ। मेरे व्यूवर्स का अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा, माँ काली प्लीज़ बताएं। ये अप्रैल का मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा जाएगा। ये अप्रैल का मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा जाएगा। ये अप्रैल का मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा जाएगा। ओके, चलिए कार्ड्स आ गए हैं, इनको पहले लगा लेते हैं। ओके, तो अप्रैल मंथ प्रिडिक्शन में मैं आपको बता दूं कि हाँ, आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं या दिख रही हैं। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी, आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इमोशनल लेवल पे आप चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो। इमोशनली अब आप ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हो। ठीक है, या आप इमोशनल हो भी रहे हो तो वो किसी के सामने अब आप शो नहीं करना चाहते हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, अपने इमोशंस को आप हाइड करते हुए दिख रहे हो, सरेंडर कर रहे हो डिवाइन के सामने, क्योंकि आप अब हर्ट नहीं होना चाहते, अब आप दुखी परेशान नहीं रहना चाहते। इस अप्रैल के मंथ में जैसे आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आपकी खुद की अपनी वैल्यू क्या है। आपको ये समझ में आएगा कि आप अभी तक कितना स्टक थे। ठीक है, स्टक रहने से आपने कितने हैप्पी मोमेंट्स आपने ऐसे ही छोड़ दिए, खाली क्योंकि आप माइंड से कहीं पे स्टक थे। तो इन चीज़ों को आप सरेंडर करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए। अच्छा, अप्रैल मंथ में यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को ये भी देख रही हूँ कि अगर आप किसी जगलिंग सिचुएशन में थे, या आप समथिंग किसी दो सिचुएशन के बीच में फंसे हुए थे, या आपको किसी ने दो सिचुएशन में रखा था, ठीक है, एज एन ऑप्शन रखा था, तो वहाँ पे मुझे आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रही है। ठीक है, जस्टिस इस तरह मिलेगी कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, आप जब सरेंडर कर दोगे, देखिए यहाँ से कार्ड स्टार्ट हुए इधर गए तो आप चीज़ें अपने सरेंडर करोगे, उसके बाद क्या होगा, डिवाइन आपको जस्टिस भी देंगे, प्लस आपके जो सोलमेट हैं, जो आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है, वो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं वो चीज़ें फिर मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं आपके लाइफ में अप्रैल के मंथ में, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे उसमें आप मतलब अपने वैल्यू को बताएंगे, आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे कि आप अपनी वैल्यू ऊपर करें। आपका जो भी मतलब इस टाइम डाउनफॉल, मैं कह लूँगी, जो डाउनफॉल हुआ है, उन चीज़ों पे आप काम करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ जैसे कुछ लोग आएंगे कि आपको कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में रखा जाए या आपसे कॉन्फ्लिक्ट किया जाए, समथिंग कुछ ऐसा, लेकिन होगा वही जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। चीज़ें आपकी तरफ मुझे पॉजिटिव ही दिख रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है,
ये सबसे पहले तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आप अपनी वैल्यू पहचानोगे, आप अपने इमोशंस को अब हाइड करोगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपको भी अपनी लाइफ में खुश रहने का मतलब खुश रहने की ज़रूरत है, आपकी नीड है खुश रहना, ठीक है, और अधिकार भी है। तो ये चीज़ें कुछ कुछ होने वाली हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं और क्या आप की तरफ आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से अप्रैल मंथ में। जय माता। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है? जय माता। अप्रैल मंथ के लिए क्या आ रही हैं चीज़ें मेरे व्यूवर्स की तरफ? देखिए, जो टैरो से निकल के आया सेम वही चीज़ डिवाइन भी आपको गाइड कर रहे हैं, माँ काली भी आपको गाइड कर रही हैं। सरेंडर, आप सरेंडर करोगे चीज़ों को, आप अपनी वैल्यू, ऐसा नहीं कि किसी प्रेशर में आप चीज़ें सरेंडर करोगे, नहीं, आप अपनी वर्थ को बढ़ाते हुए अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप चीज़ों को सरेंडर करोगे, ठीक है। और सरेंडर करने में ही भलाई है। अगर आप अभी भी अप्रैल मंथ में भी अभी भी चीज़ों में स्टक रहने की कोशिश करोगे तो डिले होंगी चीज़ें। इसलिए डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं, माँ काली भी आपसे कह रही है सरेंडर कीजिए, ठीक है। फ्रीडम, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी चीज़ से अगर आप स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ है तो आपके पास लौट के आएगी, ठीक है। तो अब आप अपने आप को फ्री कीजिए, आप अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव में जाइए, और जो कि मुझे आप जाते हुए दिख रहे हो अप्रैल के मंथ में। डिटैचमेंट, आप अपने आप को नेगेटिविटी से डिटैच करोगे, ठीक है। आपकी तरफ जितने आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, डर हैं, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों से आप खुद को डिटैच करोगे और ओपननेस, आप ओपन रहोगे, आपकी देखिए इनर पावर बढ़ेगी, इनर पावर आपकी बढ़ेगी। क्लेम कीजिए ये रीडिंग, ठीक है। आपके अपने व्यक्तित्व के लिए ये चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें आप करोगे भी, ठीक है। डियर लव ओपन मी टू योर विल, ठीक है। तो आप ओपन हो गए, आप अपनी तरफ पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। आप मतलब जो भी देखिए, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विथ योर प्लान्स, तो आप डिवाइन से मैनिफेस्ट करोगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें पूरी होंगी। डिवाइन आपकी तरफ भेजेंगे, आपकी तरफ सरप्राइजेस भेजेंगे, आपकी तरफ लव भेजेंगे, ठीक है। और आप अपने आप को ओपन करोगे रिसीव करने के लिए, डिवाइन की तरफ से जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप उसको रिसीव करने के लिए खुद को ओपन करोगे। चलिए और देख लेते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स अप्रैल के मंथ में और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? अप्रैल के मंथ में और क्या चीज़ें मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रही हैं? चलिए ये मैं हाफ हाफ करके शफल करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं। जय माँ काली। अप्रैल के मंथ में मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या चीज़ें आ रही हैं? एक आध कार्ड और बस। चलिए अब इन कार्ड्स को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। ये है फनल, ठीक है। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। तो देखिए कुछ आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, उसके बाद ही आप चीज़ों को सरेंडर करोगे, ठीक है, अपनी वैल्यू बढ़ाने, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो कुछ अब आप हर्ट नहीं होना चाहोगे इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि लेसन्स टू बी लर्न। तो क्योंकि कुछ लेसन्स डिवाइन आपको सिखाना चाह रहे हो कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाओ, ठीक है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। तो फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ आ रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे, न्यू वेंचर्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, तो कुछ मतलब छोटी किसी आसपास की जगह पे आप जा सकते हो, अपने आप को हील करने के लिए जा सकते हो, माउंटेन्स में जा सकते हो, तो शॉर्ट जर्नी भी दिख रही है। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। डिवाइन से पूरा कनेक्ट होके रहिए, रिस्क मत लीजिए। अभी आपको सिर्फ अपने ऊपर ही काम करना है। अप्रैल, सी दिस मंथ्स ऑफ द ईयर, अप्रैल में ये सब चीज़ें होंगी,
ठीक है। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो कोई आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन आप उससे ओवरकम कर लोगे बहुत ही आराम से, ठीक है, इसी अप्रैल मंथ में, क्योंकि देखिए मंथ का कार्ड भी आ गया है अप्रैल, आप क्लेम कीजिए, ठीक है। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। तो यही है, आप अपने आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो ना कि आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो आप मतलब ओवर थिंकिंग में ज़्यादा टाइम दें, लेकिन इस मंथ में आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के ही रखना है। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो पास्ट में आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं कि किस तरह आपको अब इमोशनल नहीं रहना है ज़्यादा, प्रैक्टिकल बनिए, ठीक है। प्रैक्टिकल आप बनेंगे, फिर जो आपको इमोशनल लेवल पे जो भी आपको आपकी रिकवरी होनी है वो डिवाइन करा देंगे आपकी रिकवरी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब चीज़ें आपके पास आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा अभी फ़िलहाल नेगेटिविटी से खुद को डिटैच करना है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।